नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर और ट्रैफिक व्यवस्था यातायात निरीक्षक सिटी में जो ट्रैफिक है उसकी व्यवस्था कैसे है, प्रमुख चौराहे हैं उस पर कैसी व्यवस्था है, क्या क्या निगरानी रखी जाती है, किन किन वाहनों पर, प्रदूषण युक्त वाहनों पर, तेज़ गति से चलाने वाले वाहनों पर, शराब पीकर चलाने वाले वाहनों पर, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी चीज़ हेलमेट लगाकर चलने वाले और बिना हेलमेट चलाने वाले लोगों के लिए क्या आवश्यक निर्देश है। बात करते हैं प्रभारी समद खान जी से। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या आप लोगों ने तैयारी की? ट्रैफिक व्यवस्था देखिए, नामांकन का चुनाव का तैयारी चल रही है। ये कलेक्टर परिषद में नामांकन होना है। इसमें 2 लोकसभा हैं, एक बलिया का और एक सलेमपुर का। सलेमपुर के जो प्रत्याशी और उनके समर्थक आएंगे उनको लिए जीजीआईसी पर बैरियर लगा करके उनके समर्थकों के वाहनों को जीजीआईसी के प्रांगण में पार्क कराया जाएगा। केवल प्रत्याशी की गाड़ी और 1-2 गाड़ी उनके और समर्थकों की या मुख्य गेट तक आएगी। मुख्य गेट तक आने के बाद यहाँ से केवल जो है प्रत्याशी और 4 और सहयोगी उनके केवल 5 लोग को जो है नामांकन के लिए प्रवेश दिया जाएगा। बाकी समर्थक प्रवेश अंदर नहीं करेंगे। उसी तरह से बलिया लोकसभा के लिए जो नामांकन के लिए आएंगे प्रत्याशीगण, उनको सिविल लाइन चौकी के पास जो है बैरियर लगा करके उनके समर्थकों को गाड़ी टीडी कॉलेज खेल ग्राउंड में पार्क किया जाएगा। केवल प्रत्याशी की और 2 गाड़ी और उनके साथ ये मुख्य द्वार टीडी कॉलेज जो है यहाँ तक आएंगे। यहाँ आने के बाद प्रत्याशी और प्रस्तावक समेत उनके केवल 5 व्यक्तियों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा नामांकन के लिए। थोड़ा सा चुनाव शर्त की बात करते हैं। बिना हेलमेट लगाए के लिए क्या सुझाव है, क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, प्रतिदिन हम लोग जो है इनको जगह जगह चौराहों पर जो है जागरूक करते हैं कि हेलमेट जो है आपके जीवन की सुरक्षा के लिए है। हेलमेट चालान से बचने के लिए मत लगाइए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए लगाइए। और उसमें प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जाती है, उनको जागरूक भी किया जाता है। स्कूल कॉलेजों में भी जा कर के जो है उनको बताया जाता है। और कुछ नोटबुक हम लोगों ने जो है प्रचार प्रसार के लिए छपवाए हैं, उसमें कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, यातायात नियम को फॉलो करना है। रोड सिग्नल है, जो संकेत हैं, रोड चिन्ह लगे होते हैं, कहाँ जो है अंधा मोड़ है, कहाँ पार्किंग है, कहाँ यू टर्न नहीं है, वो सब जो नोटबुक में जो है लगे हुए हैं वो उनको दिया जाता है। उनके काम में भी आता है और उलट करके देखते रहते हैं कि ताकि नियम का फॉलो करते रहते हैं। अच्छा, शहर में देखा जाता है काफ़ी जाम जैसे शहर स्थिति बनती है। अब बहुत तेज़ गति से आज के नौजवान गाड़ी चलाते हैं, सामने वाला डर जाता है, तो तेज़ गति चलाने वाले वाहनों के लिए कैसे निगरानी रखते हैं आप? नहीं, देखिए, शहर में तो इतनी चौड़ी सड़कें नहीं हैं कि बहुत तेज़ गति से चले। जो हाईवे वगैरह हैं वहाँ पर जो है स्पीड रडार लगे हैं। जो अत्यधिक गति से चलाते हैं उनके कैमरे लग गए हैं, वो ऑटोमेटिक चालान हो जाते हैं। शहर में इस समय थोड़ा सा भीड़ भाड़ इसलिए है कि रोड के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। मालदेवपुर मोड़ से लेकर के कदम चौराहा तक दोनों तरफ नाले की खुदाई हो रही है। फिर भी यथासंभव जो है प्रयास किया जाता है कि आवागमन सुचारू रूप से चले। ओवर ब्रिज पे भी तो बहुत काफ़ी तेज़ गति में लोग चलाते हैं गाड़ी। जी, ओवर ब्रिज पे जो तेज़ गति से चलाते हैं उनको जो है आगे हम लोग जगह जगह वहाँ विजयपुर में चेकिंग पॉइंट लगा करके उनको जो है रोकते हैं कि भाई आप जो है सचेत करते हैं। और जो इस तरह का उल्लंघन करते हैं उनका जो है चालान भी किया जाता है कि आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, आपको गति का जो है नियमों का पालन करना है, अत्यधिक गति से नहीं चलाना है। और एक्सीडेंट का कारण है यही। एक्सीडेंट जो है ड्राइवर कंडीशन होता है 3 जो है नींद, नशा और तेज़ रफ्तार, ये ड्राइवर कंडीशन होते हैं। इससे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। अगर नींद में गाड़ी झपकी आ गई ड्राइवर को तो भी एक्सीडेंट हो गए, नशे की हालत में है तो भी जो है एक्सीडेंट करेगा, और तेज़ गति से गाड़ी चला रहे हैं तभी जो है वो एक्सीडेंट करते हैं। दूसरा होता है रोड कंडीशन। अगर रोड कंडीशन आपका जो है कहीं टूटी फूटी सड़क है, रोड पर गड्ढा है और जो है मेन होल खुले हुए हैं तो भी एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। इसके लिए हम लोग नगर पालिका परिषद से भी पत्राचार करते हैं कि जो है गड्ढा मुक्त रहे सड़क। और जहाँ उस तरह के हैं तो वो कोन वगैरह लगाकर या कार्य प्रगति पर है इसका बोर्ड लगा करके इसको रोकने का प्रयास करते हैं हम लोग। और भी कारण होते हैं, जैसे कभी चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, पेड़ गिर गया जो है, या घना कोहरा है, तो उसमें जागरूक किया जाता है कि भाई आप जो है फाग लाइट जलाकर चलें, रिफ्लेक्टर टेप लगा करके चलें। और लगाया भी जाता है, हम लोग भी चौराहों पर जो है गाड़ियाँ खड़ा करके रिफ्लेक्टर टेप वगैरह लगाते हैं, उसमें जागरूक करते हैं उनको। और यथासंभव प्रयास किया जाता है कि रोड जो है, जो यातायात के नियम है उसको चालान से बचने के लिए मत फॉलो करिए, आप अपने को सुरक्षित रखने के लिए फॉलो करिए। और जो रोड पर सड़क पर चल रहे हैं उनको भी सुरक्षित चलने दीजिए, इसलिए जो है उनको जागरूक। आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि
जब जब ट्रेन गुजरता है रेलवे क्रॉसिंग का फाटक चित्तू पांडे का बंद होता है, फ्लाईओवर खाली रहती है और नीचे जाम की स्थिति होती है, तो कई लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये संकेत नहीं मिल पाता है कि फाटक गिरा हुआ है, इसलिए लोग ओवरब्रिज पे न जाके नीचे जाते हैं। क्या ओवरब्रिज के दोनों तरफ, बात करें विजयपुर जगदीशपुर, बात करें न्यायालय के सामने, क्या ऐसा कोई संकेत है कि ओवरब्रिज के फाटक बंद हैं इसलिए हमें ऊपर से जाना चाहिए? देखिए, वहाँ जब चित्तू पाड़े के तरफ से जो हमारे ट्रैफिक के जवान लगे रहते हैं, जब क्रॉसिंग बंद हो जाता है तो उनको डाइवर्ट करके कर दिया जाता है कि क्रॉसिंग बंद है, आप ओवरब्रिज का इस्तेमाल करिए, ओवरब्रिज से जाइए जो है। उसी तरह यहाँ बक्सर जो ये पुराना स्टैंड था ओवरब्रिज के नीचे, इधर रोडवेज साइड में, यहाँ भी ट्रैफिक के जो होमगार्ड पीआरडी रहते हैं और जवान भी रहते हैं, वो भी डाइवर्ट कर देते हैं इनको कि क्रॉसिंग बंद है। यहाँ पे बात ग्रीन रेड सिग्नल की बात हो रही थी कि यहाँ पे लगाया जा सकता है ओवरब्रिज के दोनों तरफ, ताकि लोगों को पता चले कि ट्रेन आ रही है। रेलवे के बच का नहीं, ये दूर है, ये वहाँ से संपर्क क्रॉसिंग से नहीं हो पाता है। और जो है इनको ये खुद भी जागरूक किए होना चाहिए पब्लिक को कि जब हमको ओवरब्रिज बना है, सुविधा है, तो हम प्रयास करें कि ओवरब्रिज का इस्तेमाल करें, क्यों क्रॉसिंग में जाम के लिए जो है फंसे। जब क्रॉसिंग खुला रहता है तो अपने आप यहाँ ओवरब्रिज से भी दिखाई देता है और उधर चित्तू पाड़े से भी दिखाई देता है। और ये ऐसा क्रॉसिंग है जो है पूरे देख रहे होंगे आप उत्तर प्रदेश में कि ओवरब्रिज बना हुआ है फिर भी नीचे से क्रॉसिंग खुला है नहीं। अक्सर क्रॉसिंग देखेंगे आप तो जो ओवरब्रिज बनने के बाद क्रॉसिंग बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन ये ट्रैफिक हाँ जनता की सुविधा के लिए है। अगर नहीं क्रॉसिंग कभी कभी बिगड़ जाता है, बैरियर टूट जाता है, तो इस क्रॉसिंग पे इस पर इतना लोड होता है डाइवर्ट करने के बाद, वो हर सड़क जो है सिंगल है, सब विजयपुर और धर्मशाला बिष्णुपुर वो सिंगल सड़क है। अब वो उधर जो है जाम की स्थिति हो जाती है, बड़ा प्रयास करके जो है उसको नॉर्मल किया जाता है, जब घंटा 2 घंटा के लिए बंद हो जाता है। नहीं ऐसे ट्रेनों के गुजरने के बाद जब ट्रेन नियमतः अपना आई रूटीन में चली गई तो उसमें जाम की स्थिति नहीं बनती है। और जो है सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, इसमें 4 से 6 जो बड़ी गाड़ियों के लिए ट्रक का जो है नो एंट्री पहले से खुलता रहा है, उसको हमने जो है इधर 5-6 महीने से बंद कर दिया है कि भाई सुबह 8 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक बड़े वाहनों का नो एंट्री है, शहर में आपका प्रवेश वर्जित है। केवल वही गाड़ियां हैं जैसे FCI की हैं, जिनको जो है सर्टिफिकेट मिला है ये खाद्य रसद विभाग से, स्कूल की बसें हैं, और जो है ये पेट्रोलियम की हैं, जो है इनको ही केवल अलाउ किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी यातायात निरीक्षक सिटी से समद खान साहब से, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।